मान जाते थे। जब से उनकी पत्नियों पर लिखने लगा, कोई नेता बुरा ही नहीं मानता है। बीजेपी के नेता तो खास करके बुरा नहीं मानते हैं कि उनकी पत्नियां ही नहीं होती हैं। होती भी है तो छोड़ देते हैं। उनकी पत्नियां नहीं होती हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इस पार्टी के अंदर 20 पत्नियां होती हैं तो 100 नेता होते हैं। एवरेज मत निकालिएगा, उससे ज्यादा एवरेज मेरा स्कूटर देते हैं 40 का। तो मैं उनकी पत्नियों पर लिखने लगा। तो मैंने देखे संगत का असर तो आता है। मैं यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनके माध्यम से आपको समर्पित करता हूँ कि नेताजी को खल गई जब उनकी पत्नी घर छोड़कर निकल गई। जब उनकी पत्नी घर छोड़कर निकल गई, नेताजी बोले, कहाँ जा रही हो? मेरी पॉलिटिकल इमेज पर कहे ढा रही हो? पत्नी बोली, माफ कीजिए, दिल पर हाथ रखकर इंसाफ कीजिए, मैंने आपका साथ 20 साल तक निभाया है, आज पहली बार पति बदलने का विचार आया है। कुछ तो असर होते हैं। अब जैसे संजय जी यहाँ बैठे थे, बीच में आ गए। तो ऐसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, वहां बैठे थे, यहाँ आ गए। आज पहली बार पति बदलने का विचार आया है, उस पर भी आप टोक रहे हैं, मुझे जाने से रोक रहे हैं। अरे मैंने आपको कभी रोका है? आज तक इतने दल बदले हैं, कभी टोका है? और तर्क देखिएगा, आज तक इतने दल बदले हैं, कभी टोका है? और जब आपको 1 साल में 20 पार्टियां बदलने की लत है, तो 20 साल में एक पति बदलने का निर्णय कौन सा गलत है? एक तो फिर मैंने क्या किया सर्वेश भाई, मैंने फाइनल राजनीति, मैंने कहा नेताओं पर मत लिखो, बहुत अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि विकास इन्हीं के माध्यम से आता है। हम लोग भले कहें कुछ, लेकिन विकास की गंगा भले धीमे आए, लेकिन आती जरूर है, इन्हीं के माध्यम से आती। तो मैंने राजनीति पर लिखी। मैंने कहा जिसमें ये लोग होते हैं उस पर फाइनल कविता लिखी। बहुत बढ़िया कविता है, वाह वाह वाह। और ये कविता जो है, इसके सिर्फ पृष्ठभूमि इतनी है कि राजनीति जिनको करनी है, जिनको हमने चुना है, उनको ही करने दी जाए। लेकिन राजनीति हमारे यहाँ छोटा रूप रख करके घर के ड्राइंग रूम तक आ रही है, भाषा में आ रही है। छोटा रूप रख करके कैसे? जैसे एडीएम साहब बैठे हैं, एसडीएम बैठे हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब एडीएम हो जाते हैं, छोटा रूप एडीएम हो गया। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम हो गए। ऐसे ही राजनीति जब छोटा रूप रख करके आ जाती है भाषा में, तब देखिए क्या असर होता है। बहुत बढ़िया। 4-5 लोग तालियां बजा दीजिए, मैं सुनाता हूं अपने सबसे अच्छे से। राजनीति हास्य व्यंग की कविता है, आपको आनंद आएगा। राजनीति नेताओं के लिए बतासा है, पब्लिक के लिए तमाशा है, चमचों के लिए आशा है, लेकिन हमारे मोहल्ले में राजनीति बोलचाल की आम भाषा है। लेकिन हमारे मोहल्ले में राजनीति बोलचाल की आम भाषा है। भाषा कैसे है कि हमने मोहल्ले के एक छोटे से बच्चे से जिज्ञासा जताई। हमने मोहल्ले के एक छोटे से बच्चे से जिज्ञासा जताई, तो किस स्कूल में पढ़ता है भाई? बच्चा बोला सपा में। राजनीति आगे देखिए, बच्चा बोला सपा में। हमने कहा क्या बच्चा है? अभी से राजनीति में दिलचस्पी रखता है। बच्चा बोला अंकल जी, आपने मेरी बात का गलत अर्थ निकाला है। सपा का मतलब तो सरकारी पाठशाला है। इस तरह से छोटा रूप रख करके भाषा में आ रही है। सपा का मतलब तो सरकारी पाठशाला है। हम राजनीति का पहला झटका खा गए। अपने पड़ोसी आदरणीय जी के दरवाजे पर आ गए। अपने पड़ोसी पाठक जी के दरवाजे पर आ गए। हमने दरवाजा खटखटाया, पाठक जी ने दरवाजा खटखटाया। हमने दरवाजा खटखटाया, भाभी जी ने दरवाजा खोला और बताया कि पाठक जी सो गए हैं। डीएमके की वजह से बीजेपी हो गए हैं। डीएमके की वजह से बीजेपी हो गए हैं। हमने कहा भाभी जी बात समझ में नहीं आई, लेकिन राजनीति आपके यहाँ भी चली आई। भाभी जी ने कहा मुकुल भाई, मैंने आपको बताया है कि पाठक जी सो गए हैं, डीएमके की वजह से बीजेपी हो गए हैं। डीएमके का मतलब दांत में कीड़ा है। डीएमके का मतलब दांत में कीड़ा है। और तालियां यहाँ बजाना। डीएमके का मतलब दांत में कीड़ा है और बीजेपी का मतलब बहुत ज्यादा पीड़ा है।
से राजनीति छोटा रूप रख करके भाषा में आ रही है। डीएमके का मतलब दांत में कीड़ा है, बीजेपी का मतलब बहुत ज्यादा पीड़ा है। हम वहां से भागे, सड़क पर आ गए, सामने से आ रही एक खूबसूरत लड़की से टकरा गए। अच्छा, एडीएम साहब उनसे क्या कह रहे हैं? नहीं, आप भी कभी इस तरह से हो सकता टकरा हूँ, क्योंकि भाषा के माध्यम से आता इतनी है। बात पे अंदर कर देंगे, एडीएम साहब मत कहो। तो अंदर कर देंगे तो बाहरों तो करेंगे। सागर, सामने से आ रही, हाँ बढ़े बस बढ़े, आगे आगे। सामने से आ रही एक खूबसूरत लड़की से टकरा गए। लड़की बोली आपको टकराना ही नहीं आता है। अब देखिए टकराने में भी वैरायटी होने लगी। बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं। जुड़े लड़के रहिए। बोली आपको टकराना ही नहीं आता है। हमने कहा हास्य व्यंग का कवि श्रृंगार रस के गीत नहीं लिख पाता है। हमने कहा हास्य व्यंग का कवि श्रृंगार रस के गीत नहीं लिख पाता है। ये सुनकर लड़की को खल गई और मुझे बसपा कहकर निकल गई। देखिए आ गई राजनीति। हाँ, हाँ, हाँ। यह सुनकर लड़के को खल गए और मुझे बसपा कहकर निकल गए। हमने लड़की से कहा मैडम माफ कीजिए, लेकिन बसपा का मतलब तो साफ कीजिए। लड़की बोली मोहल्ले का जो लड़का मोहल्ले की लड़की से इस तरह टकराता है, ऐसे बदमाश सनकी पागल को शार्ट में बसपा कहा जाता है। वाह वाह, अद्भुत है भाई। बदमाश सनकी पागल। मोहल्ले का लड़का मोहल्ले की लड़की से इस तरह टकराता है, अरे बसपा भाई। ऐसे बदमाश सनकी पागल को शार्ट में बसपा ही कहा जाता है। हम वहां से भागे, मोहल्ले में आ गए, अपने मोहल्ले के एक डॉक्टर से टकरा गए। डॉक्टर बोला